तो आइए हम आए हैं मंजर सर आप लोग के सामने, जो बिल्कुल ही आपका दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? आपका माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे। मैथ आपको वैसा मैथ दिया जाएगा जिसमें आप बिल्कुल ही आराम से और इजीली समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। हम कोई भी किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपको आपका जो फॉर्मूला होता है, जो स्टूडेंट कुछ जानते हैं और मैथ को मतलब बनाने का इच्छा रखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके लिए है कि क्वेश्चन को फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं तो नहीं बन पाता है, या सिंपल क्वेश्चन किसी को अगर दे दिया जाता है तो नहीं बना पाते हैं। जैसे आपको बता दें कि दो दे दिया गया है और बोले क्वेश्चन में कि ये क्या है, सम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो दो जो है सिंपल में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बड़ी नहीं है। दो को क्या क्या कह सकते हैं? अगर कुछ ना बोले तो, कुछ भी नहीं पूछा आपसे तो दो क्या है? पहला बात अगर देखें तो ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। क्या है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दो जो है आपका पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। दो आपका पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। दो आपका सम संख्या भी है। दो आपका सम संख्या के बाद परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। दो आपका अभाज्य संख्या भी है। दो आपका और कौन संख्या होगा? प्राकृतिक, पूर्ण, इस तरह की मतलब बहुत सारी संख्या है। तो अगर आपको फिक्स करके पूछा जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या दे दिया आपका यहाँ पे √2 और पूछ लिया कि क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप क्या कीजिएगा कि परिमेय संख्या को सोचिएगा कि परिमेय संख्या क्या है। ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आपको उसके लिए डिफिनेशन याद करना होगा कि परिमेय संख्या कहते किसे कहें। व्हाट इज रेशनल नंबर? व्हाट इज द रेशनल नंबर? परिमेय संख्या कहते किसे? तो आइए आपको हम सिखाते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब यह हुआ वैसा संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा हो, जो p/q के रूप में ना लिखा हो और जिसका p तथा q पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, q बराबर नहीं हो 0, वो अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा कहा जाता है कि अगर किसमें, अगर विषम संख्या में स्क्वायर डाल दिया जाए तो वो भी क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे एक आपका विषम संख्या है, एक आपका विषम संख्या है, दो आपका विषम संख्या, तीन आपका विषम संख्या है, चार विषम संख्या है नहीं है, पांच आपका विषम संख्या है, छह है नहीं है, छह क्या है? विषम संख्या नहीं है, क्योंकि दो से भाग लग जाएगा। तो ये डिफिनेशन आपका यहाँ तक जाते जाते यहाँ जाके आपका क्या हो जाता है? ये गलत, विषम संख्या के हिसाब से नहीं होगा। सिर्फ रूट लग जाने से ये परिमेय संख्या हो गया, तो फिर ये क्या होगा? सिर्फ रूट लगने से अगर परिमेय संख्या हो जाए तो चार के ऊपर रूट लगा देने से क्या हो जाएगा? ये तो फिर आपका हो जाएगा घूम फिर के वहीं का 2 गुना 2 और दोनों में से एक निकल जाएगा 2 बाहर। तो आपका चार भी रूट में आने के बावजूद भी ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो क्या किया जाए? हम लोग इसको कैसे समझे और कैसे इसको
अंडरस्टैंडिंग करें अपने आप का, है ना। तो आइए सिंपल में समझाते हैं कि √2 तो परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 आपका अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय। रूट में 4 आपका क्या निकला अभी? परिमेय संख्या। अच्छा, रूट में अगर हम 9 ले लें, ये भी आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 3 तिया 9 क्या होता है? 3 तिया 9, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, अगर बड़ा करके आए, 121 दे दिया, अब आ गया बड़ा करके, इसको कैसे निकाले, है ना। अब आ गया आपका 25, आपका आ गया 36, आपका आ गया 49, 64, 81। इस तरह से अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, है ना। इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे? रूट में आपका आ गया मान लीजिए 100। तब आपको सोचना है कि क्या यह खंडित करके इसका खंड हो सकता है या नहीं। एलसीएम कीजिएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 तक में से नहीं लगेगा। 11 बार में ला के देखिए और 11 को गुना करके देखिए, आप आराम से आपका आ जाएगा 121, है कि नहीं है। तो इसका निकल जाएगा 11, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। जो रूट में स्क्वायर रूट में होने के बावजूद भी अगर वो बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। सिर्फ रूट देख करके परिमेय संख्या नहीं मानना है। अपरिमेय संख्या सिर्फ रूट देख करके नहीं मानना। ये तो एक परिमेय संख्या के बारे में था जो आप लोग को बताया। ये था परिमेय संख्या के बारे में। आइए अब आप लोग को कुछ नया चीज सिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ ज़्यादा नया नहीं, किताब में ही ऐसा कुछ होता है। जैसे हम लोग a+b का होल स्क्वायर अच्छी तरह से जानते हैं। a+b का होल स्क्वायर अच्छी तरह से जानते हैं। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ये क्या है? सिंपल है, ये फॉर्मूला है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा तो ही ना आप इसको बना पाइएगा कि 3a + 5b का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए और फॉर्मूला में बैठा दीजिए। जैसे ये हो गया आपका a के साथ 3 है, b के साथ 5 है, तो ये दोनों को a मानना होगा, ये दोनों को b मानना होगा। अब आप फॉर्मूला में बैठाइए, a के जगह पे 3a इसका स्क्वायर प्लस b के जगह पे 5b इसका स्क्वायर, उसके बाद 2 है फॉर्मूला से, ये क्या है? फॉर्मूला से पॉइंट दे दिए तो क्या हो गया? गुना हो गया। और a × b, a का मान कितना है? 3a पॉइंट मतलब इंटू, b का मान क्या है? 5b। हो गया। बस इतना दूर अगर आप मैथ बना लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कंप्लीट से। इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपका ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। क्या हो गया? फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और b का स्क्वायर करेंगे तो b²। यहाँ देखिए पॉइंट है मतलब गुना, पहले इसका गुना कर लेंगे। 2 तिया 6 पंचे 30 हो गया, और साथ में है a और है b, तो a b 30ab। बस यहाँ तक आप क्या कर देना, लिख देना है आंसर। क्या कर देना है? आंसर। और ये फॉर्मूला से आपको लगभग 4.1 10th क्लास का मैथ भी है। 10th क्लास का मैथ भी इस फॉर्मूले से कुछ है। अब अगर आप बोलिएगा कि सर ये पर है एक्स वाई वाला बता दीजिए, तो x जैसे मान लीजिए 5x माइनस हो गया तो क्या हो गया? अच्छा, प्लस वाला ही पहले करते हैं। 5x
और 3y। तो एक्स वाई होने से भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को ए मान लिया, दोनों को बी मान लिया, क्योंकि एक्स वाई का भी फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह बैठेगा एक्स का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू एक्स का मान क्या है 5x, 5x इंटू वाई का मान क्या है 3y। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 पचे 25, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9, वाई के जगह पे वाई स्क्वायर, 5 दूनी 10 तिया 30, एक्स के साथ वाई, बस हो गया आंसर। फॉर्मूला में बैठा दिए। अब बोलिए अगर माइनस में रहा तो क्या करेंगे, तो माइनस के लिए देखिए जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आप कर दीजिए 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये दोनों आपका ये हो गया, ये दोनों हो गया b, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर प्लस का प्लस, b का स्क्वायर करेंगे तो 3b का स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 पहले से है 2 बैठा दिया पॉइंट, a का मान कितना है 2a, b का मान 3b हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, a का a स्क्वायर, 3 3 जा 9, b का b स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ab। ये दरअसल ऐसे बनता है, कुछ इसमें जान नहीं है। ये तो आपका हुआ सिंपल और शॉर्ट के लिए सबसे आसान। बताइए कि फॉर्मूला हार्ड कहाँ है। ये छोटी क्लास 8 क्लास में भी है, 10th क्लास के लिए भी काम आता है, ये बनाने का सिस्टम है। तो आइए इस हल्का सा बड़ा फॉर्मूला के अनुसार आपको मैथ बना के दिखाते हैं। इससे हल्की सी बड़ी, ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ ही बड़ा। जैसे प्लस वाला पहले देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम इसे सबसे पहले वीडियो जो बनाए थे इससे पहले, तो इसमें फॉर्मूला सारे लिखा हुआ, फिर भी आपको फॉर्मूला के साथ मैथ बता के देते हैं। क्या करते हैं, मैथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला हुआ कैसे, देखिए इसको सीखे पहले, पहले तीनों का स्क्वायर कर लिया, यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद 2 लगा के a और b को लिए, यहाँ का काम खत्म। 2 लगा के a और b लिए यहाँ, उसके बाद फिर 2 लगा के b से c लिए, देखिए b से c है, उसके बाद फिर 2 लगा के c के बाद उल्टा चलेंगे c a, ये भी खत्म। तो फॉर्मूला में कोई जान है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब इसी में आता है मैथ, इसी में आपका आता है क्या मैथ, जो आप लोग को कभी कभी पहुंचाता है दिक्कत। तो अब दिक्कत बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। 4a प्लस 3b प्लस 2c, ये आपका मैथ हो गया। a का स्क्वायर करेंगे, a के साथ 4 है, b के साथ 3 है और c के साथ 2 है। तो a को जब लेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो a के जगह पे 4b है तो 4a का स्क्वायर, b के जगह पे 3b है तो 3b का स्क्वायर, c के जगह पे 2c है तो 2c का स्क्वायर प्लस 2 का 2 ले लेंगे फॉर्मूला से। उसके बाद a का मान हो गया आपका 4a, उसके बाद b का मान हो गया आपका 3b, फिर प्लस 2 का 2 ले लिए, b का मान हो गया आपका 3b पॉइंट, c का मान हो गया आपका 2c,
फिर ख़त्म, प्लस 2 का 2 ले लेंगे। उसके बाद सी का मान हो गया आपका 2C पॉइंट, ए का मान हो गया आपका 4A। इस तरह से देखिए, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 3 तिया 9, बी का बी स्क्वायर, प्लस 2 का करेंगे तो 4 और सी का सी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद पहले इसका गुना करें, 2 चौके 8, 8 तिया 24 कर दिया। क्या है साथ में, ए और बी है तो ए और बी कर दिए। फिर प्लस का प्लस, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बी है और सी है तो बी और सी कर दिए। 2 दूनी 4 चौके 16, 16 का 16, सी और ए है तो सी के साथ ए कर दिए। ये हो गया आपका आंसर। तो क्या कुछ हार्ड है? मैथ में कुछ भी हार्ड नहीं होता है। मैथ जो है पढ़ने में सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से घबराता है। मैथ में दरअसल कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है। आप सिर्फ हल्की सी दिमाग को ओपनली समझने का प्रयास करें, मैथ बिल्कुल आपको आसान लगेगा। मैथ हलवा लगने लगेगा, आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ समझ जाइए कि इस तरह से बैठता है, यहाँ पे इसका स्थान रखना है बस आपको। जैसे कि आपको कुछ मान लीजिए कि एक कटोरा में बहुत सारा टोकरी में आम दे दिया गया, आपको बोला कि आप सिर्फ खाली इसको लाइन बाई लाइन लगा दीजिए। तो आप उसको लगाने में जैसे आपको कोई देरी या फिर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं पड़ता है, उसी जैसा मैथ को भी सिर्फ फार्मूला में बैठा दीजिए, बस काम ख़त्म। आपको सिर्फ फार्मूला में बैठाना है और कुछ नहीं है। कुछ मैथ्स होते हैं जिसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, तो वो सब बहुत कम है। बहुत ऐसा कम मैथ मिलेगा जिसमें फार्मूला का यूज नहीं होता। और फार्मूला आप समझिए, आपको मैथ समझ में आ गया। फार्मूला समझ गया कि आपको मैथ्स समझ में आ गया। तो ये था कुछ मैथ के बारे में जानकारी। तो इस तरह की जो है आप लोग को क्लास बहुत सारा दिया जाएगा। एक मैथ्स आपको और दिखा देते हैं कि क्यूब वाला है ना, जैसे x प्लस वाई का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। अब ये दोनों में से कोई ठो में बना सकते हैं, चाहे इसमें या फिर उसमें। तो हम लोग ऊपर वाला के हिसाब से मैथ बनाने का प्रयास करते हैं। क्या, जैसे 3x प्लस 4y का क्यूब। तो क्यू जो करेंगे तो ए क्यू के जगह पे क्या करेंगे, एक्स क्यू के जगह पे 3x का पावर क्यू, वाई क्यू के जगह पे 4y का पावर क्यू प्लस 3 का 3 रहने दिए। x इंटू वाई है तो 3x और 4y ब्रैकेट में है x प्लस वाई। तो x ये है और y है तो ये दोनों को लिखना पड़ेगा 3x प्लस 4y। अब देखिए इसका क्यू जो करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 एक्स क्यू, 4 चक्के 16 चक्के 64 क्या क्यू वाई क्यू प्लस 3 तिया 9 9 चक्के 36 एक्स है और वाई है और ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y। अब देखिए इसका कोई काम है नहीं, अब बचा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम उतारेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 36 को 3 से गुना करना है, 3 छक्के 18, एक बचा 3 तिया 9 और 1 10, 108। एक्स एक है और यहाँ पे भी एक है, अब हो रहा गुना तो एक्स का पावर हो जाएगा 2, वाई रह गया आपका 1, उसके बाद प्लस है प्लस दे दिए। अब इसका गुना इसके साथ कीजिए, इसका गुना इसके साथ किया, अब इसके साथ 4 छक्के 24 के 4, 2 बचा 4 तिया 12 और 2 14, 144। अब x एक है और y एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है तो y कितना हो जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर।
तो यही मैथ है, इसमें कुछ झमेला ही नहीं है। और इसी को देख के क्या करता है आदमी, लगभग सोचता है बाप रे बाप क्या मैथ है। मैथ स्टूडेंट जो है मैट्रिक उट्रिक तक तो पढ़ लेता किस तरह, आगे जाके मैथ रखना ही नहीं चाहता। कुछ स्टूडेंट मेरा भी है जिसमें साइंस तो रखना चाहता है, बोलता है कि साइंस रख लेंगे, लेकिन होता क्या है कि मैथ का नाम से बहुत डर लगता है। तब बाप रे बाप, मैट्रिक में इतना खतरनाक मैथ है तो इंटर में कितना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ एक सब्जेक्ट है और बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। जो मैथ पढ़ लिया और मैथ समझ गया उसके लिए जो है ना सब कुछ आसान लगने लगेगा। अगर आपका मैथ में बहुत ज़्यादा पकड़ है या आप पकड़ नहीं है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो मैथ आसानी से मैथ समझ सकते हैं। आप मैथ से अगर डरते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ से डरना पड़ेगा। कोई हमारे जो एक सर थे वो, उसका कहना था कि जैसे कि दुनिया में रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, उसी के जैसा जॉब लेने के लिए मैथ और इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इसमें मैथ होना ही चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन मैथ को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ होना चाहिए, मैथ बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट और आपका बहुत ज़्यादा आपका वैल्यूएबल बढ़ाएगा। मैथ्स का टीचर बहुत नहीं मिलता आपको, मैथ्स का टीचर खोजिएगा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मतलब और सारा सब्जेक्ट जो है रटना पड़ता, रट्टू मार के साथ तोता बन गया, कोई भी अपने आप को कहता है हम इतने बड़े हैं, ये टीचर ही है, वो बहुत सारी बात है। लेकिन मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, उतना हार्ड है नहीं आदमी जितना उसको सोच सोच के हार्ड कर दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं। जैसे मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक इस बार जो सब स्टूडेंट पास कर लिया है या फिर इंटर पास किया है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, मैट्रिक पास करने के बाद क्या करें। तो आइए हम बताते हैं कि मैट्रिक पास अगर किए हैं अच्छे खासे नंबर से, तो आप ये इस अनुभव से आप कोई सब्जेक्ट का चुनाव ना करें कि मेरा नंबर कम आया है या फिर मेरा नंबर ज़्यादा आया है। आप इस अनुभव में चुनाव करें अपना सब्जेक्ट का कि आप किस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं पढ़ने के लिए। आपको साइंस ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको एसएसटी ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड रखते हैं। अगर आप जो है आपका इच्छा कर रहा है जैसे कि आप मैट्रिक पास किए, उसके बाद आपका नंबर जो है, जैसे आपका 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 500 नंबर क्या है वैलिड है और 100 नंबर उसको वैलिड नहीं माना जाता, वो क्या किया गया, छोड़ दिया गया। तो 500 में आपका जो है 100 का इंग्लिश होता है, उसको क्या किया गया है, जोड़ा नहीं जाता। तो अगर आपका 500 में मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम नंबर 400 आ गया, ठीक, नंबर आ गया 400, किसी का आ गया 400, किसी का आ गया जैसे कि 250, किसी का आ गया 180, एग्जाम्पल के लिए। ये 500 में तीनों विषय का एग्जाम दिया, तो ये जो 400 लाया ये क्या किया, फर्स्ट डिवीज़न किया। ये जो लाया ये क्या किया, सेकेंड डिवीज़न किया। और ये जो लाया थर्ड डिवीज़न किया, है ना, इतना नंबर लाया। अब आपको एक काम की बात ये बता रहे थे कि 400 नंबर लाया और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हम तो 400 नंबर लाए, हम तो क्या है, हम साइंस ही रखेंगे। ऐसा बात बिल्कुल कोई भूल से भी गलती ना करें कि नंबर के आधार पर आप क्या करें, सब्जेक्ट का चुनाव करें। आप इंटरेस्ट के आधार पर चुनाव कीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए अच्छा लगता है या साइंस पढ़ने के लिए आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपके पास उतना दिमाग है कि आप उसको पढ़ सकते हैं, तो ही आप साइंस रखिए, अन्यथा आप साइंस को नहीं रखिए। समझ में आई बात। अगर आप साइंस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप उसके विषय में आगे कुछ बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़ें, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और नंबर आपका आ गया है, साइंस में इंटरेस्ट आपका नहीं है या फिर आपको साइंस में कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो आप साइंस को ज़बरदस्ती नंबर के आधार पर बिल्कुल ना रखें। ये आप लोग से मेरी अनुमति है। दूसरी बात, किसी का सेकेंड डिवीज़न आया और वो जो है कि साइंस जानता है, साइंस जानता मतलब साइंस को अच्छी तरह से वो मतलब समझता है, लेकिन वो नंबर कम आने के कारण उसका दिल कहता है कभी कभी कि नहीं, हमको साइंस जो है नहीं रखना क्योंकि नंबर क्या आया है, बहुत कम आया है।
तो आप इसके विषय में आप मत सोचिए कि मेरा नंबर कम आया है। नंबर तो एक सिंपल सी चीज़ है ना, तो आप नंबर के आधार पर इसका मतलब साइंस का मतलब जो नॉलेज लेना चाहते हैं उसको छोड़िए मत, आप उसको साइंस में जाइए। साइंस अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप ये नहीं सोचिए कि मेरा नंबर जो है सेकेंड डिवीज़न आया है तो हम नंबर के हिसाब से हम साइंस नहीं रखेंगे या फिर हम साइंस रखने के योग्य नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आप रख सकते हैं, आप सेकेंड डिवीज़न है फिर भी आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको रख सकते हैं और आप रखिए। अगर इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो आप आर्ट्स रख लीजिए या फिर कॉमर्स है। जो थर्ड डिवीज़न है वो तो बिल्कुल ही घबरा जाता है कि हम तो कुछ किया ही नहीं है और साइंस में उसको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, मन है, साइंस समझता भी अच्छे से, तो क्या करेगा कि यही सब जगह मेरा नंबर कम है, घर में बोलेगा साइंस रखो मत रखो। और अक्सर जो होता है ना गांव में देहात में जो भी है, ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी होते नहीं है और बच्चे की ही समझता है कि बच्चा मतलब बेटे के बच्चों के आधार पर फ्यूचर जल्दी निर्धारित नहीं करता। घर में बोल दिया कि तुमको आर्ट्स रखना है तो आर्ट्स से रखेगा, अगर उसको इंटरेस्ट है मैथ साइंस रखने का तो अब उसको घर में बोलेगा हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इधर उधर बहुत सारा बात, तो उस तरह से क्या करता है आर्ट्स रख लेता है। या कोई साइंस मतलब आर्ट्स का लेवल का है और साइंस समझ नहीं पाता, उसमें स्टडी भी नहीं करना चाहता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करता है उसको बोल बोल के क्या करवा देता है कि नहीं तुम साइंस रख लो, तुमको ये बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बहुत सारा 9-17, तो इस तरह का जो है दिक्कतें आती है। आप अगर फर्स्ट ईयर किए हैं तो भी आप साइंस रख सकते हैं, सेकेंड किए हैं तो भी साइंस रख सकते हैं, और ये किए थर्ड भी किए हैं तो भी आप साइंस रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों में आप आर्ट्स भी रख सकते हैं, चाहे आप साइंस रखें या आर्ट्स रखें या कॉमर्स रखें, साइंस भी रख सकते हैं, आर्ट्स भी रख सकते हैं या फिर कॉमर्स भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, बशर्ते आपका इच्छा जिसमें हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का उसी को रखिए। आपकी इच्छा के अनुसार डिसाइड कीजिए सब्जेक्ट, क्योंकि लाइफ आपको बनाना है, फ्यूचर आपका है, आपका घर का मतलब कोई अगर ऐसा कोई बोले जैसे कि गार्जियन या फिर कोई कि आप मतलब बच्चे को बोले कि हम जो है इस विषय को नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा आर्ट्स विषय पढ़ाएंगे या आर्ट्स में तुमको नहीं पढ़ाएंगे, साइंस में पढ़ाएंगे, तो उसके अनुसार डिसाइड ना करें। और जो उसका पेरेंट्स होते हैं उन सबसे भी अनुरोध है कि अपने बच्चे को अपना फ्यूचर पूछे उसके बाद आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको ज़बरदस्ती आर्ट्स में रखना चाहते हैं तो उसमें आपका ही घाटा है और उसका बच्चा का तो पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चे का डिसीजन के अनुसार ही सब्जेक्ट लिया जाए, क्योंकि उसको किस विषय में इंटरेस्ट है ये बात वो स्टूडेंट ही बताएगा कि उसको किस विषय में रखना ये है। और आप देखिए अगर आप आपने साइंस रखा, क्या रखा साइंस, साइंस रखा, आपके पास दो ऑप्शन है, साइंस में दो ऑप्शन है। साइंस में अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ रखिए, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, बायोलॉजी अच्छा है तो बायो रखिए। अगर आपका मैथ अच्छा है या फिर मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मैथ रखिए, अगर बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बायोलॉजी रखिए। ये दो ऑप्शन है आपका मैं इसमें साइंस में। और आर्ट्स में जो है, आर्ट्स में अलग अलग फैकल्टी होता है, आर्ट्स में सभी का, जैसे कि बाकी हिंदी उर्दू तो अलग है, ये जो मेन सब्जेक्ट बताया आपका, जैसे आपको जो है ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, आपको ज्योग्राफी में क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा स्टडी करना अच्छा लगता है तब ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री कर सकते हैं, हिस्टोरी करने के लिए आप कर सकते हैं, सिविक्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, या सबसे अच्छा तो हम कहेंगे कि पॉलिटी कीजिए। क्या करिए, पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी करने से आपका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको संविधान के बारे में, कानून के बारे में, धारा, हर चीज़ को आपको क्या कीजिएगा अच्छी तरह से समझ जाइएगा। इसमें पॉलिटी में लगभग आपका ऐसा स्टडी होता है, आप अगर रेगुलर क्लास बढ़िया से कीजिएगा तो पॉलिटी में आप अपने आप को इस तरह आप समझने लगेंगे कि लगेगा कि आप जो है मतलब अपने आप पर एक वकील है। क्या होते हैं इसको, आपको लगेगा कि खुद आप क्या है वकील बन गए, ऐसा लगेगा, मतलब आपको बहुत सारा केस, कानून, धारा आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो साइंस और आर्ट्स के बारे में बताए। बाकी कॉमर्स तो बहुत कम स्टूडेंट रखते हैं, फिर भी कॉमर्स अगर रखना चाहते हैं कोई तो उसके लिए जो है अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स के लिए जो है जैसे अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट होता है, उसके बाद बिजनेस अकाउंट, इस तरह से कई एक सब्जेक्ट होते हैं इसके। तो आपको जो है हम राय इसलिए दे रहे हैं इसके बारे में, साइंस के बारे में, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है
तो आप मैथ रखिए, मैथ साइंस रखिए, साइंस में अगर आप मैथ रखना चाहते हो तो मैथ रखिए, बायो रखना चाहते हो तो बायो, आर्ट्स में ज्योग्राफी रखिए, हिस्ट्री रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, या फिर अगर कोई ये रखना भी चाहते हैं कि नहीं उर्दू ऑनर्स करेंगे, उर्दू भी कर सकते हैं, या कोई कहे कि इंग्लिश ऑनर्स करेंगे वो भी कर सकता है, लैंग्वेज पेपर भी कर सकता है। ये हो गया आपका इंटर के बाद, जैसे मैट्रिक के बाद इंटर में। आप लोग किस में इंटरेस्ट रखते हैं ये आप लोग की बात है, और आप मतलब मैट्रिक में कैसे मेहनत की है, इंटर में किस तरह से मेहनत कीजिएगा, या फिर किस तरह का आप योग्य है, आपको खुद से समझना होगा और खुद से ही आपको डिसीजन लेना होगा। यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक